नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मस्जिदुल हराम की छत और पहली मंजिल का अगला हिस्सा तवाफ़ के लिए मुख्तस। उम्रा सीज़न का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मिल। डॉक्टर हमूद का बयान। मस्जिदुल अक़सा में रमज़ान के अख्तिताम तक गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सऊदी काबीना ने ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे पर पेशरफ्त का लिया जायज़ा। कई करारदादें मंजूर। पंजाब के भाटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक। इलाके को घेरे में लेकर फोर्स का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के बंगाली मार्केट में कदीम मस्जिद की बाउंड्री वॉल और मदरसा मुनहदिम। गैर मजाज तजावीज़ात हटाने बल्दिया की कार्रवाई। बिहार के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके, कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में महकमे अमन व आमा के डायरेक्टर मोहम्मद अल बासमी ने कहा कि मस्जिदुल हराम की छत का अगला हिस्सा और पहली मंजिल का अगला हिस्सा तवाफ़ के लिए मुख्तस है। उन्होंने बताया कि ज़मीनी मंजिल और तवाफ़ का सहन पहले ही तवाफ़ के लिए मुख्तस था। ये फैसला उम्रा ज़ायरीन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के हवाले से जो मनसूबे बनाए गए थे, इन पर अमल दरामद हो रहा है। मस्जिदुल हराम में कोई शिकायत रिकॉर्ड पर नहीं आई। महकमे शहरी दिफा के क़ायम मुक़ाम डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर हमूद ने कहा कि इस साल उम्रा सीज़न के हवाले से प्लान का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मिल हो गया। कोई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्लान का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इसका ताल्लुक़ रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद उल फित्र से है। महकमे पासपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मुरब्बा ने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर चौकसी इंतज़ामात बढ़ा दिए गए हैं ताकि कार्रवाई तेज़ी और आसानी से निपटाई जा सके। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर इजाफी अमला तैनात किया गया और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले अहलकार भी तैनात किए गए हैं। इसराइल ने माह रमज़ान के अख्तिताम तक मस्जिदुल अक़सा में गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर व दहशत गर्दी के हामी इतामर बन गिवर ने हुकूमती अहकामात की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि हम पर दहशत गर्दाना हमले होंगे तो हमें भी भरपूर ताकत के साथ जवाब देना चाहिए। मंगल को इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने तवील मुद्दती मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबन 800 आबादकारों को मस्जिदुल अक़सा के अहाते में इबादत की इजाज़त दी थी, जबकि रमज़ान के आखिरी अशरे और इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होती। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया था, जिसके बाद इसराइल ने पाबंदी का ऐलान किया है। यरूशलेम और फ़लस्तीन के साबिक़ मुफ्ती और मस्जिद अक़सा के खतीब शेख सईदी साबरी ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इसराइल ये साबित करना चाहता है कि अल अक़सा में क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसका फ़ैसला वो करेगा और हम इसे शदीद खिलाफ वर्जी और इश्तिआल अंगेज़ी के तौर पर देखते हैं। दूसरी जानिब मंगल तक मगरबी किनारे में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद की कार्रवाइयों में किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आई। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मंगल के रोज़ अमेरिकी सीनेटर लैंड ग्राहम ने जिद्दा में मुलाकात की है। सरकारी खबर इदारे SPA के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका और सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, अमेरिकी में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और दीगर मौजूद थे। सऊदी काबीना के इजलास में ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सियाहत, तवन्नाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी गई। काबीना ने कहा कि ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुकात की बहाली और दो तरफ़ा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल एहतमाम के साथ किए जाएँ। इजलास में कहा गया कि बीजिंग में सऊदी ईरानी मुज़ाकरात और मुआहदे से दो तरफ़ा एतमाद बढ़ेगा, ताउन का दायरा वसी होगा और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम व खुशहाली लाने में मुआवन बनेगा। सरकारी खबर इदारे SPA के मुताबिक सऊदी काबीना का इजलास मंगल को जिद्दा के कसर अल सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास के आगाज़ में मुतअद्दिद ममालिक के साथ सऊदी अरब के मुज़ाकरात की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर इत्तला सलमान अल दोसरी ने
ایس پی او کو بتایا کہ کابینہ نے حرمین شریفین کے زائرین کے لیے انتظامات اور رمضان کے دوران انہیں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ اجلاس میں اس بات کا اطمینان کیا گیا کہ زائرین کو عبادت اور عمرہ و زیارت کی ادائیگی میں تسلی بخش سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے قومی عطیات مہم کے حوالے سے فلاحی سرگرمیوں کی سرپرستی، عطیات کی حوصلہ افزائی، سماجی فرائض کے فروغ اور معاشرے کے تمام افراد کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ سے 5278 عازمین حج کا آن لائن ڈرا خرے کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ منتخب عازمین کو چاہیے کہ وہ آج چہارشنبہ 12 اپریل کو اپنی پہلی قسط ادا کریں۔ منتخب عازمین کو چاہیے کہ وہ حج کی پہلی قسط ادائیگی کے بعد پاسپورٹ، حج فارم کی کاپی، میڈیکل سرٹیفکیٹ، پیمنٹ سلپ، 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوز جس کا پس منظر سفید ہو، کووڈ-19 سرٹیفکیٹ اور بینک کی تفصیلات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں جمعہ 14 اپریل سے قبل جمع کروا دیں۔ میانمار کی فوج نے منگل کو فوجی اقتدار کے خلاف جمع ہوئی عام شہریوں کی بھیڑ پر ہوائی حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 2 درجن لوگ مارے گئے۔ وہیں کچھ میڈیا رپورٹس میں 100 سے زائد لوگوں کو مارے جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ فوجی اقتدار کے مخالفین کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں عام لوگ شامل ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے عام شہریوں پر میانمار کی فوج کے حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہوائی حملے کی رپورٹ کافی پریشان کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ متاثرین ہال میں ڈانس کا مظاہرہ کرنے والے اسکولی بچے اور افتتاحی تقریب میں حصہ لینے والے عام شہری شامل ہیں، جس میں تقریب میں ہیلی کاپٹر سے بم برسائے گئے۔ 2021 میں میانمار کی فوج نے بغاوت کے ذریعے ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے بعد ملک میں فوجی حکمرانی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فوج ان کے مظاہروں کو دبانے کے لیے عوام پر طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں اب تک 3000 سے زائد شہری مارے جا چکے ہیں۔ یو پی کے ضلع میرٹھ میں اتوار کو ایک ہندو شخص کے قتل کے بعد پیر کے دن کم از کم 2 مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ ہندوستان ٹائمز نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ قتل کے سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پالرا موضع میں حالات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کر دیا گیا، جہاں 2 واقعات پیش آئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رورل کملیش بہادر نے کہا کہ 22 سالہ وشو کو اتوار کی شام 2 موٹر سائیکل سواروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے خاندان نے الزام لگایا کہ چند مسلم نوجوانوں نے اس کا قتل کیا، جن کے ساتھ ہولی کے موقع پر مبینہ جھگڑا ہوا تھا۔ موضع میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب مقتول کی لاش بعد پوسٹ مارٹم آخری رسومات کے لیے لائی گئی۔ ایس ایس پی روہت سنگھ نے پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وشو کے آخری رسومات کے لیے 500 سے 600 لوگ جمع تھے، جن میں 3 سے 4 نوجوانوں نے ملزم کو جاننے والے لوگوں کے مکانات کو آگ لگا دی، لیکن وہاں پولیس نے ان کا فوری تعاقب کرتے ہوئے انہیں بھگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آگ لگائی ہے ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پولیس نے کہا کہ قتل کے سلسلے میں 5 افراد کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ 4 کو گرفتار کر لیا گیا اور 5ویں ملزم کا پتہ چلانے کی کوششیں جاری ہے۔ ہستینا پور کے انترگت ایک پلڑا گاؤں میں ایک یوک ہے، اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور جو یوک ہے اس کو گھر والے اسپتال لے گئے تھے، جہاں ان کی دکھد مرتیو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پولیس کے دوارا اس میں ایک مقدمہ دھارا 302 کے انترگت پنجیکت کرایا گیا۔ وادی پریوار کی طرف سے 6 نامزد اور 3 اگیات کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس میں سے پولیس کے دوارا جو ایک نامزد ہے، ساتھ میں ان کے جو انیہ نامزد ہیں ان کے پریوار والوں کو کچھ پوچھ تاچھ کے لیے تھانے میں بلایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یوک کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی ہو چکا ہے، یوک کا انتم سنسکار ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور گاؤں میں پولیس فورس احتیاطاً لگایا گیا ہے، کیونکہ گاؤں میں مشرت آبادی رہتی ہے، گاؤں میں انیہ جاتیوں کے لوگ بھی رہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ اترکت پولیس بل لگایا گیا ہے۔ دہلی میں بلدیہ کے حکام نے ایک قدیم مسجد کی باؤنڈری وال اور مدرسے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کو مہم کے دوران نئی دہلی کے بنگالی مارکیٹ میں واقع 250 سالہ مسجد کی 4 دیواری کو منہدم کر دیا گیا۔ LNDO اور سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، CPWD اور شمالی دہلی میونسپل کونسل NDMC کے ذریعے ایک مشترکہ تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہ صرف ایک باؤنڈری وال تھی جسے گرا دیا گیا کیونکہ یہ غیر قانونی تجاوز تھی۔ یہ مہم سیکورٹی کے سخت انتظامات میں چلائی گئی۔
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बंगाली मार्केट से हिरासत में ले लिया। मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान पर चलने वाले बुलडोज़र को रोकने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। बिहार के कई अजला में आज सुबह के औक़ात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रियासत के अरिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहारसा और मधेपुर में सुबह तकरीबन 5 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ से घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से फ़िलहाल किसी किस्म की कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 बताई गई। पंजाब के शहर भाटिंडा में फौजी स्टेशन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। क्विक रिएक्शन टीम मिलिट्री स्टेशन पर होने वाले वाक़े के बाद सरगर्म है। पूरे इलाके को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। भाटिंडा के एसएसपी ने किसी भी दहशत गर्दाना हमले की तरदीद की है। पुलिस इसे बाहमी तसादुम का वाक़या करार दे रही है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पुलिस को भी मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस दाखिल होने की कोशिश कर रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या अफसरान की मेज़ के अंदर पेश आया। ये वाक़या आज सुबह 4:35 पर पेश आया। लिहाजा क़यास आराइयाँ की जा रही है कि यह फ़ौजी अफसरान के दरमियान कोई तनाज़ा हो सकता था। ख़याल रहे कि भाटिंडा मिलिट्री स्टेशन शहर से मुल्हिक़ है और ये एक पुराना और बहुत बड़ा फ़ौजी स्टेशन है। पहले ये शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन शहर की तोसी के साथ अब मिलिट्री स्टेशन रिहायशी इलाके के करीब आ गया। इस फौजी स्टेशन के बाहर कोई भी आम गाड़ी पहुंच सकती है। ताहम स्टेशन के बाहर उमूमन ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ामात होते हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। मस्जिदुल हराम की छत और पहली मंजिल का अगला हिस्सा तवाफ़ के लिए मुख्तस। उम्रा सीज़न का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मिल। डॉक्टर हमूद का बयान। मस्जिदुल अक़सा में रमज़ान के अख्तिताम तक गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सऊदी काबीना ने ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे पर पेशरफ्त का लिया जायज़ा। कई क़रारदादें मंजूर। पंजाब के भाटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक। इलाके को घेरे में लेकर फोर्स का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के बंगाली मार्केट में कदीम मस्जिद की बाउंड्री वॉल और मदरसा मुनहदिम। गैर मजाज तजावीज़ात हटाने बल्दिया की कार्रवाई। बिहार के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके, कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 96186
50827